क्वेश्चन नंबर क्या है बोला गया, कैन यू फाइंड द एंगल इन द गिवन पिक्चर। सबसे पहला बात कि इस पिक्चर में दिया गया जो है एंगल को निकालना है। ठीक है जी। पिक्चर में सर एंगल बनाया हुआ सिर्फ यहाँ पे तो एंगल बनाया नहीं है, गया है, कोई बात नहीं। ड्रॉ द रे फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ओके, कोई बात नहीं। फिलहाल हम इस पिक्चर का बात करते हैं, फर्स्ट का बात कर रहे हैं, है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इसको मान लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट में जो साइकिल बना हुआ है इसमें एंगल का बात करें, अगर एंगल का बात करें, एंगल कौन सा बना, देखो ध्यान से। यहाँ पर ए रे बना हुआ है ना, ऐसे रे बना हुआ है, ऐसे रे बना हुआ है, ये वाला एंगल है। तो एंगल का नाम बताइए कौन सा होगा, एंगल का नाम। एंगल ए डी बी, ए डी बी। एंड कौन सा एक और एंगल है बताइए, बी डी सी। ये एंगल नहीं दिख रहा है क्या आपको? एब्सोल्युटली एंगल है ना, ये तो एंगल है ना। ये कौन सा है एंगल, बी डी सी। अच्छा, इसका वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स नाम होगा डी। क्लियर है। अब आइए यहाँ पर बोला गया क्या, यहाँ पर देखिए, ड्रो द रे फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल, एनी वन ऑफ द एंगल यानी एक एंगल बनाना है, एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। कोई बात नहीं सर, पहला काम तो एंगल बनाने का है ना। तो देखो अगर एक काम करते हैं सर, ऐसे हमने बना दिए ऐसे, और यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, ये भी एंगल बनेगा। ऐसे रे लगा दिए, क्या एंगल नहीं बन पाएगा क्या? यस इट इज पॉसिबल। हालांकि यहाँ से बहुत सारा एंगल बन सकता है, देर आर सो मेनी ऑप्शन। आप चाहे तो ऐसे भी एंगल बना सकते थे, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर एंगल बना क्या, इसका नाम कुछ रखें, चलो इसका नाम रखते हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर। बताओ एंगल का नाम क्या है, सेकंड वाला की बात कर रहे हैं। एंगल कौन सा है, पी क्यू आर है। एंड वर्टेक्स कौन सा है, वर्टेक्स क्यू है। वर्टेक्स का नाम क्या है, क्यू है। क्लियर है क्या? अब देखो यहाँ पर सीढ़ी है ना, ये वाला स्टेयर आता है ना, फोल्डेबल स्टेयर। यस, ये वहीं वाला है। तो करते क्या है कि यहाँ पर हम दिमाग लगाएं अगर, तो देखो एंगल सर यहाँ बनेगा, है ना। चलो नाम कुछ रखो इसका, बताओ आप लोग नाम बताओ। एस, एस टी यू कर दे, एस टी यू कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपका एंगल कौन सा है, थर्ड का बात कर रहे हैं। एंगल का नाम क्या हो जाएगा सर, एंगल हो जाएगा कौन सा, एंगल देखो टी एस यू, कैसा टी एस यू है। एंड वर्टेक्स का नाम बताइए आप लोग, वर्टेक्स इज द एक्स। वेरी गुड, चलो सही है। यहाँ देखिए, यहाँ पर एंगल बनाने का बहुत सारा तरीका है, बट हमको पूछा गया एक, तो हम कैसे एंगल बना सकते हैं, देखो सोचो सोचो अबाउट इट, सोचो सोचो। हम चाहें तो सर ऐसे एंगल बना सकते हैं क्या, इट इज पॉसिबल। इसका नाम रखते हैं पी क्यू आर। एंगल कौन सा है यहाँ पर जी, फोर्थ का देखिए तो एंगल कौन सा है, एंगल है सर पी क्यू आर, इट इज एंगल पी क्यू आर है। और वर्टेक्स का नाम लीजिए अगर, तो क्या होगा, हो गया, चलिए डन। वेरी सिंपल थिंग था। आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हटाएं, चलो देखो, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, सेकंड नंबर। बोला गया क्या सर, ड्रो एंड लेबल एन एंगल विथ आर्म एस टी एंड एस आर। आपका आर्म का नाम क्या है, एस टी है और एस आर है। हमको बनाना है सर एंगल बनाना है, ड्रो एंड लेबल एन एंगल। ठीक है जी, देखो एक एंगल बना लेते हैं ऐसे, एंगल बना, बन गया एंगल। हमारा जो आर्म है उसका नाम क्या है, एस टी है। देखो एस दो बार है ना, इसलिए एस को कॉमन रखना पड़ेगा, एस टी हो गया। और ये हो गया तुम्हारा क्या, एस आर हो गया। मतलब हमको एस जो कॉमन दिख रहा था ना, इसी कारण से हमसे नाम रखे हैं, मतलब ऐसे एस टी और एस आर। बस हो गया, कहानी खत्म। एस क्या है तुम्हारा, वर्टेक्स है, क्या है तुम्हारा ये, वर्टेक्स। और ये क्या है तुम्हारा, आर्म है, क्या है तुम्हारा ये आर्म है। और ये क्या है तुम्हारा, वर्टेक्स है। क्लियर है क्या? चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड एवरीवन रेडी। आइए हटाएं इसको। चलिए ये देखिए क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, एक्सप्लेन वाई एंगल ए पी सी, एंगल ए पी सी कैनॉट बी लेबल्ड एज एंगल पी। ठीक है, ये रहा एंगल पी। सबसे पहले बात समझते हैं, इस एंगल पी के पास कितना एंगल फॉर्म हो सकता है, ये पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहला एंगल का हम लोग बात करें, अगर सबसे फर्स्ट एंगल की बात करें, तो ये बड़ा एंगल बन रहा है एंगल पी को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसको यहाँ बोला गया है एंगल ए पी सी। ठीक है जी। उसके बाद में क्या बोला गया है सर, हमारे पास एक और एंगल बनेगा, कौन सा बनेगा, ये बनेगा, ये वाला बनेगा। और इसके अलावा एक और एंगल बनेगा, वो कौन बनेगा, वो बनेगा ये वाला। बात समझ रहे क्या? तो तीन एंगल है जो एंगल पी पर डिपेंड कर रहा है। इन तीनों एंगल का वर्टेक्स कौन सा है, एंगल पी है। तो एंगल पी सिर्फ बोलने से ये तीनों डिफाइन नहीं होगा, एंगल पी बोलने से क्या होगा, तीनों डिफाइन नहीं होगा। देखो इन द
गिवन डायग्राम, गिवन डायग्राम, एंगल P फॉर्मिंग थ्री एंगल विच इज कौन कौन सा है बताइए तो। ए पी सी है, बोलो हाँ या ना। एंगल ए पी सी कॉमन लगा दीजिए। कौन सा? ए पी बी, एंगल ए पी बी एंड कौन सा? पी पी सी, एंगल बी पी सी। तो ओनली एंगल P not define all three angle, so we can't write it, ये भी तरीका सही है, बताएं क्या? चलो, come to the next question. What is the question? Name the angle formed in the given figure. Name the angle marked in the given figure. सर सबसे पहला बात कि अगर बात करें यहाँ पर एंगल का, तो एंगल कौन कौन सा है? नेम द एंगल। देखो यहाँ पर जो एरो बनाया गया है ना, इस एरो का मतलब क्या है? देखो यहाँ से एक एरो बन गया, यहाँ तक गया हुआ है, मतलब एक एंगल तुम्हारा ये बना, क्या बना? ये बना एंगल। इसके बाद बात करें हम लोग, तो सर एक और एंगल कौन सा गया है? बड़ा वाला। हाँ, ये गया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बना तुम्हारा एंगल, बना ना? तो नेम द एंगल मार्क्ड इन द फिगर। द नेम ऑफ द एंगल इन द गिवन फिगर क्या है सर? आर। कौन कौन सा बताइए? छोटा एंगल कौन सा? आर टी क्यू, या इसको बोल सकते हैं क्यू टी आर बोल सकते हैं। आर टी क्यू एंगल कौन सा है? आर टी क्यू एंड, देखिए गलती से मत बोल दीजिएगा कौन सा एंगल, क्यू टी पी नहीं, यहाँ पे बोला गया जो मार्क किया गया है, ऐसे एंगल उठाया गया है, तो एक बेस हम इसको लेके चलेंगे। किसको लेके चलेंगे? इसको लेके चलेंगे, टी आर पी एंड एंगल कौन सा? आर टी पी। ठीक है जी, दो एंगल बना हुआ है, यहाँ देखो मार्क किया गया है, इस मार्क के अकॉर्डिंग चलना है हमको, ठीक है? क्योंकि ये वाला जो है ना मार्किंग चल रहा है शुरू वाला से, इससे चल रहा है ना कि इससे चल रहा है। अगर सिर्फ यहाँ से चलता ना ऐसे, तो तीन एंगल बन जाता, बट कोई बात नहीं, दो ही एंगल बनेगा। बात समझ में आया कि नहीं है? यानी ये मार्क नहीं रहता तो फिर हम लोग बात कुछ और करते हैं, ठीक है? चलो चलिए, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 नंबर पे, ठीक है? हटाएं इसको। ओके बाबू, चलो कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये जो फिगर है ना आपका डायग्राम, फिगर जो है आपका 2.9 से लिया गया है, ये आपके बुक में दिया हुआ था, एनसीईआरटी बुक में, वहां से फिगर लिया गया है। क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, मार्क एनी 3 पॉइंट ऑन योर पेपर दैट यू आर नॉट ऑन द वन लाइन। एक लाइन पे नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक लाइन पे जो लाइन पॉइंट हो उसको क्या बोलेंगे? कोलिनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अगर एक स्ट्रेट लाइन पर 3 पॉइंट हो, दैट आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। तो कोलिनियर पॉइंट से स्ट्रेट लाइन बनता है, ना कि कोई एंगल बनेगा, पहला बात। तो बोला गया मार्क एनी 3 पॉइंट ऑन योर पेपर, ठीक है जी, हमारे पेपर पर 3 पॉइंट मार्क करना है। लीजिए 1 2 3, ठीक है जी। नॉट ऑन अ वन लाइन, कोई बात नहीं, एक लाइन पे नहीं है, अलग अलग है। लेबल देम ए बी सी, क्या बोलना है इसको? ए बी और सी बोलना है, ठीक है, बोल दिया गया। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन गोइंग थ्रू पेयर ऑफ दिस पॉइंट्स, ठीक है जी। अब क्या बोला गया? बोला गया कि इस पॉइंट से जो पेयर पॉसिबल हो वो लाइन को ड्रॉ कीजिए। तो यहाँ से इसे ज्वाइन करेंगे, है ना, ऐसे बढ़ाएंगे इसको आगे, ऐसे हो गया, ठीक है। अच्छा, एक तो हो गया। सेकेंड बात देखो, सेकेंड अगर हम इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करें तो ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, चला गया ऐसे। नेक्स्ट क्या है सर? एक और हमारा लाइन है, उसको ज्वाइन कर लेते हैं, ये सर बनेगा ए सी, ठीक है, ओके। हाउ मेनी लाइन्स डू यू गेट? नेम देम। हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ए बी सी? राइट ऑल डाउन, मार्क ईच ऑफ द कर्व। चलिए आंसर लिखें आप लोग।